अगर कोई मुझे बोले कि मेरी सारी प्रिपरेशन की मेमोरी डिलीट कर दी गई है और कल से नीट 2027 के लिए मुझे फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो नीट फिजिक्स से भी पहले शायद मैं इन कुछ बातों का ध्यान रखूंगी, क्योंकि इन 3 अटेम्प्ट्स ने ना मुझे नीट फिजिक्स या एनसीईआरटी से ज़्यादा लाइफ सिखाई है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल असेंड विद आशी, वेयर आई एंड यू असेंड टुगेदर। पॉइंट नंबर 1, प्रोटेक्ट योर पीस मोर देन योर प्रिपरेशन। भाई, तुम्हारा फर्स्ट लेसन नीट बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन से भी पहले ये है कि अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों को जल्द से जल्द कट ऑफ कर दो, चाहे वो टॉक्सिक फ्रेंड हो, टॉक्सिक रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो। अगर वो तुम्हें मेंटली या इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहा है ना, तो इसी वक्त उसे अपने लाइफ से आउट कर दो या फिर प्रॉपर बाउंड्री बना लो, क्योंकि तुम ये चीज़ रियलाइज नहीं करते, बट ऐसे लोग तुम्हें इमोशनली इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं अपनी नेगेटिव बातें करके, नेगेटिव ताने देके, या फिर ये सब बोल के कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो, ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई, इन चीज़ों पे दिमाग लगाओगे ना तो तुम पढ़ाई कब करोगे? तो इससे पहले अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ और इन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करो। नंबर 2, फिल द गैप्स, नॉट जस्ट द सिलेबस। देखो, हर किसी के पास ना कॉन्टिन्यूस 10 आवर्स नहीं होते कि वो कॉन्टिन्यूसली पूरी पढ़ाई एक मैराथन कर पाए। मैं खुद पार्शियल ड्रॉपर थी, मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम हर डेली तो नहीं होता था, बीच बीच में टाइम निकालना पड़ता था। मतलब कि जैसे कॉलेज के ब्रेक्स हुए 15-20 मिनट के, बीच में टीचर आ रही है वो टाइम हुआ, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मतलब जो टाइम मिला वहाँ पे रीड कर लिए एनसीईआरटी, बस में ट्रैवल कर रहे हो तब कर लो। अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्टर हो, तुम अपनी क्लास में बैठे हो, तुम्हारे स्कूल में ब्रेक मिला है, उस टाइम में कर लो। मतलब कोई भी टाइम वेस्ट मत जाने दो। ऐसा नहीं है कि जब तुम्हें प्रॉपर्ली 2-3 घंटे मिलेंगे तभी बैठ के तुम पढ़ाई करोगे। नो, तुम्हें छोटा सा टाइम 5 मिनट 2 मिनट कुछ भी मिले, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक मिनट बहुत वैल्यू कैरी करता है जब तुम उसे लॉन्ग टर्म में देखते हो। पॉइंट नंबर 3, एडवाइस सुनो बट फॉलो मत करो। अब तुम बोलोगे दीदी आप खुद तो इतनी एडवाइसेस दे रहे हो और खुद ही बोल रहे हो कि मत मानो। अरे, तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि लोगों के एडवाइसेस सुनना बंद कर दो, सुनो बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि हर एडवाइस हर किसी पे एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई नहीं करती। अब किसी ने तुम्हें बोला कि सुबह के 5 या 4 बजे उठ जाओ और रिवाइज करने लगो, या ये गुड एडवाइस है, बट क्या ये तुम पे अप्लाई करती है? क्या तुम रात को ढंग से पढ़ते हो या फिर सुबह ढंग से पढ़ते हो? उसकी बात सुन के अपना स्लीप शेड्यूल खराब कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए किस हद तक सही है? तो हाँ, एडवाइसेस सुनो, बट हर किसी का मोटिव, हर किसी का तरीका सब कुछ अलग होता है, तो सबकी बातें सुन के अपना अपना एजेंडा उसमें से गायब मत कर दो। ठीक है, तुम्हारा स्टडी प्लान तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो तुम्हारा टेलर मेड होना चाहिए ताकि वो तुम पे अप्लाई कर सके। पॉइंट नंबर 4, ट्रेन योर इमोशंस एज मच योर ब्रेन। लास्ट कुछ टाइम से जो भी हो रहा है ना, पेपर लीक वगैरह और जो भी कैंसिलेशन, इसमें तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटली स्ट्रांग होना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब इमोशनली स्ट्रांग बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हमें रोना ही नहीं है, हमें बिल्कुल पूरे टाइम स्ट्रांग बन के रहना है। नहीं, रो जितना मन है रो, बट उसके बाद टेबल पे जाके फिर से पढ़ने बैठ जाओ और अपने अंदर चीज़ें दबाना ना बंद करो। कोई एक ट्रस्टेड इंसान, चाहे वो तुम्हारा फैमिली मेम्बर हो, कोई क्लोज फ्रेंड हो या फिर कोई क्लोज टीचर हो जो तुम्हारी बातें समझता हो, उसे जाओ और शेयर करो, अंदर रखना बंद करो। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगे तो कोई भी टफ एग्जाम आएगा, कोई भी गलत न्यूज़ आएगी, तुम उसे सुन के ना एकदम से अंदर ही अंदर टूटते चले जाओगे, और एक टूटा हुआ दिल या फिर दिमाग ढंग से प्रिपेयर बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तुम्हारी इमोशनल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है, तुम कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना। बोनस पॉइंट, स्टॉप ट्राइंग टू बी दैट परफेक्ट एस्पिरेंट। देखो, मैं ना स्टार्टिंग से परफेक्शन के पीछे भागती थी कि मेरी हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें परफेक्शन के पीछे भागना बंद करना होगा। एक अच्छा एस्पिरेंट तुम तभी बन सकते हो जब तुम ये सीखो कि हर गिरने के बाद तुम कितनी जल्दी वापस ट्रैक पे आते हो। एक दिन बुरा गया, डोंट वरी, नेक्स्ट डे वापस आ जाओ। 2 दिन बुरे गए, एक हफ्ते बुरा गया, डोंट वरी भाई, तुम जितनी जल्दी वापस आओगे दैट मैटर्स। अगर तुम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारी नॉलेज या फिर सिर्फ तुम्हारे सुंदर सुंदर नोट्स ये सब डिसाइड नहीं करेंगे। तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम कैसे अपने आप को मेंटली स्टेबल रख पाते हो डिफिकल्ट सिचुएशंस में, ये सब मैटर करेगा एट द एंड ऑफ द डे।